So this is another example by which the cell potential can be calculated using the Nernst equation. Now when the Nernst equation is used, when there is a non-standard condition, especially the concentration. तो देखिए यहाँ एक एग्जाम्पल है, तो कैलकुलेट दी सेल पोटेंशियल ऑफ द सेल एट 298 केल्विन टेम्परेचर। तो एक सेल हमें दिया गया है, तो सेल क्लासिकली जो है वो डेनियल सेल है या तो गैल्वेनिक सेल, वेयर जिंक इज एज एनोड एंड कॉपर इज एज कैथोड। बट लुक एट दिस कॉन्सेंट्रेशन, instead of 1 molar it is 0.6 molar, and instead of 1 molar of copper solution means electrolyte that is 0.3 molar। मतलब ये सेल स्टैंडर्ड सेल नहीं है, राइट। स्टैंडर्ड सेल है तो उसमें 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन होता है, राइट, भले टेम्परेचर 298 केल्विन है और 1 बार प्रेशर है। तो अब इसका सेल पोटेंशियल हमें कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना होगा ई सेल और ई स्टैंडर्ड सेल। कौन सा? तो ये दो टर्म्स में आप कंफ्यूज मत होना। ई सेल जब सिंपल लिखा जाता है तो वो है नॉन स्टैंडर्ड, एंड ई जीरो सेल लाइक दिस इज रिफर टू स्टैंडर्ड, करेक्ट। सो लेट्स नॉट बी कंफ्यूज। चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो हमें ये क्लियर पता है कि भाई एनोड जिंक है और कैथोड कॉपर है। तो सबसे पहले हम सेल रिएक्शन लिखते हैं। तो एनोड पे कौन है? तो जिंक है। सो लेट्स राइट जिंक सॉलिड दैट रिवर्सिबली गिव्स Zn+2 aqueous plus 2 electrons, right, and कैथोड, तो कैथोड पर है कॉपर, सो कॉपर +2 aqueous plus 2 electrons that gives कॉपर सॉलिड। अब देखो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन की एक्सचेंज हो रही है? सो 2। सो हियर वी कैन राइट n = 2। वाई दिस? बिकॉज वी विल रिक्वायर दिस वैल्यू इन नर्न्स्ट इक्वेशन। तो नेट रिएक्शन जो है वो क्या होगा? तो जिंक सॉलिड प्लस Cu+2 aqueous that gives zinc +2 ion plus copper solid, correct। Now so this is what we call it net reaction। तो नर्न्स्ट इक्वेशन में हमें ई स्टैंडर्ड सेल की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो पहले इसको कैलकुलेट करते हैं। ई स्टैंडर्ड सेल दैट इक्वल्स टू ई स्टैंडर्ड कैथोड माइनस ई स्टैंडर्ड एनोड। चलो उसको फर्दर इलाबरेट करते हैं। तो कैथोड पे कौन है? तो कॉपर। सो लेट्स राइट ई स्टैंडर्ड Cu+2 + Cu माइनस ई स्टैंडर्ड ऑफ Zinc+2 /Zinc, बिकॉज ये स्टैंडर्ड है, राइट। तो 0.34 वोल्ट माइनस है नहीं है 0.76 वोल्ट, राइट। तो ये स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल हुआ, राइट। सो ई स्टैंडर्ड सेल दैट इक्वल्स टू 0.34 प्लस 0.76 वोल्ट, right। So let's write finally E standard cell that equals to 0. अब तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। Now we can write simply answer 1.10 volt। Now this is our standard cell potential when these two electrodes are in standard condition। Okay, अब हमें क्या ढूंढना है? तो ई सेल व्हेन इट इज़ ए नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन।
तो देखो, तो नॉन्स इक्वेशन क्या है कि ई सेल दैट इक्वल्स टू ई स्टैंडर्ड सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ नेचुरल लॉग। अब इसके रेफरेंस में हम लिखें तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक आयन डिवाइड बाय मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन, राइट। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। ई सेल, अब इसकी वैल्यू हमें पता है 1.10 वोल्ट, सो 1.10 वोल्ट। अब देखो, हमने उसको लॉग में कन्वर्ट किया था, आपको याद होगा, तो बाय अप्लाइंग 2.303 और ये आर टी और एफ सभी की वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट की तो उसका आंसर आया था 0.059, राइट। So let's write 0.059 upon 2. Now value of n is 2 log, अब इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है 0.6, 0.6 एंड कॉपर का है 0.3, राइट। सो ई सेल दैट इक्वल्स टू 1.10 माइनस, अब देखो इसका सिंप्लीफिकेशन क्या बैठेगा, सो 0.0295, 0.0295। अब इसका आएगा क्या, log 2, 3 to the 6, राइट। सो ई सेल दैट इक्वल्स टू 1.10 माइनस, तो एक तो वैल्यू हो गई 0.0295। अब log की वैल्यू log 2, सो log 2 की वैल्यू आएगी 0.3010, 0.3010। देखो फ्रेंड्स, ये कुछ चीज़ें, कोई वैल्यू आपको बाय प्रैक्टिस याद रहती है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं रहती तो इट इज़ बेटर टू यूज़ लॉग टेबल्स, राइट, इंस्टेड ऑफ गोइंग नो फॉर हीरोइज्म कि चलो वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। गो कन्वेंशनली, लॉग टेबल का यूज़ करो, आपको वैल्यू नियर टू द परफेक्शन मिल जाएगी, राइट। सो लेट्स मूव अहेड। ई सेल दैट इक्वल्स टू 1.10 माइनस, अब इसका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो कितनी वैल्यू है 0.0089, राइट, 0.0089। तो अब इसका सब्ट्रैक्शन करें, सो ई सेल